Hello everyone. In today's video, we will see how to draw the ray diagram using spherical mirror. So for that हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है जो कनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस होगा. Now take a radius of 4 cm and place the compass on any point on the principal axis. तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम लोग कोई भी एक पॉइंट को कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर लेंगे. नाउ प्लेस द कॉम्पास ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर और 4 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे और कनकेव मिरर का आर्क ड्रॉ करेंगे इन दिस वे. नाउ शेड द बिहाइंड पोर्शन ऑफ द मिरर. So at which point the mirror cut the principal axis, that will be the pole. तो पोल को हम लोग मार्क कर लेंगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे 4 सेंटीमीटर होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस में फ्रॉम द पोल दैट विल बी द फोकस. तो इस तरीके से हम लोग फोकस को मार्क कर लेंगे लाइक दिस. The position of the object is at infinity. So infinity means it is far away from the concave mirror. मिरर से बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसको हम लोग उसका पोजीशन हम लोग इन्फिनिटी बोल सकते हैं. सो इन्फिनिटी से कोई भी रे आएगा दैट विल बी वी कैन कंसिडर दैट दोज आर पैरेलल बीम ऑफ लाइट. सो कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर कनकेव मिरर में इंसिडेंट होगा तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट विल मीट एट द एनी पॉइंट ऑन द फोकल प्लेन. फोकस के ऊपर से जाने वाला कोई भी एक उसके ऊपर से जाने वाला जो प्लेन है उसमें कोई भी एक पॉइंट में वो कन्वर्ज करेगा. नाउ वी हैव टू टेक 2 इंसिडेंट रे फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज. तो हम लोग पहले प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल में 2 इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे. दिस इज़ 1 इंसिडेंट रे. संग संग उसका डायरेक्शन पुट करना पड़ेगा एरो देके. दिस इज़ द सेकेंड इंसिडेंट रे. एरो देना ज़रूरी है. अब प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल में जाने के बाद रिफ्लेक्शन होने से द रिफ्लेक्टेड रे विल कन्वर्ज एट फोकस. सो दोनों ही फोकस में कन्वर्ज होगा. सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इमेज विल फॉर्म एट फोकस. और फोकस में जब इमेज बना हुआ है तो द साइज ऑफ द इमेज विल बी वेरी स्मॉल. सो द साइज विल बी डिमिनिश्ड. ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटा इमेज बनेगा और सच में ये रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट में कन्वर्ज किया है. सो द इमेज विल बी रियल अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ कनकेव मिरर. सो इट इज़ अ रियल इमेज. और हमें पता है कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा. Now come to the second ray diagram, that is when the object is beyond C. Beyond C का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, मतलब बिटवीन इन्फिनिटी एंड C सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो C हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट आउट कर लिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर. अब हम लोग ड्रॉ करेंगे कनकेव मिरर विद द रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा. सो सी के पीछे हम लोग को ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा. तो इससे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज़ द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट से हम कोई भी 2 इंसिडेंट रे लेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज. सो द फर्स्ट रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. This is the incident ray.
संग संग इसमें हम लोग डायरेक्शन भी दिखा देंगे. नाउ द रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू द फोकस. इस तरीके से रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है. तो अगेन हम लोग डायरेक्शन दिखा दिया. तो द सेकेंड इंसिडेंट रे विल बी थ्रू द फोकस. तो फोकस से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. दिस इज द सेकेंड इंसिडेंट रे. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन it will pass parallel to the principal axis. So thus these two reflected ray will intersect each other at a point. So the point is between C and F. तो जिस पॉइंट में ये कट किया है वहीं पर हम लोग इमेज बनाएंगे. तो इस पॉइंट से हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन. दैट विल बी द इमेज. Therefore, in case of an object is beyond C, the image will be formed between C and F. सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बना है. अगर ऑब्जेक्ट C के पीछे होगा, पीछे मतलब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज विल बी बिटवीन C and F, and it will be a real image as the two reflected ray actually meet each other and it is inverted. It is below the principal axis and size of the image will be diminished. These are the properties of the image.